तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जूते चप्पल मारकर भारत से निकाली जाएगी सीमा हैदर। सीमा हैदर के विरोध में उतरी विश्व हिंदू परिषद, जांच कराकर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग। अब सीमा हैदर का रुकना भारत में हुआ मुश्किल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू नाम का धरती पर नहीं है कोई भी धर्म, हिंदू धर्म है केवल धोखा, समाजवादी पार्टी के नेता ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के बाद अब स्वामी चक्रपाणी महाराज ने चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्रधानमंत्री मोदी से की मांग, जो है शिव शक्ति पॉइंट की तारीफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा झटका। भारत संग धोखा करके श्रीलंका ने चीन के जहाज को अपने पोर्ट पर रुकने की दी इजाजत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नू में बिना इजाजत शोभा यात्रा पर बोले असुद्दीन ओवैसी, कहा अब तो तोड़ने के लिए मुसलमानों के नहीं बचे हैं घर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में सीमा हैदर की बड़ी मुश्किलें। सीमा हैदर के विरोध में उतरी विश्व हिंदू परिषद, सीमा हैदर की जांच करके वापस पाकिस्तान भेजने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से नोएडा पहुंची सीमा हैदर की मुश्किलें अब भारत में बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर के विरोध में अब विश्व हिंदू परिषद उतर आई है। दरअसल आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद ने सीमा हैदर का विरोध करते हुए इसकी जांच कराकर वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है और इसे पाकिस्तान का जासूस बताया है। दरअसल आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने इन पर निशाना साधा है और इनके डीएनए टेस्ट की मांग कर डाली है। साध्वी प्राची की मांग है कि टेस्ट सिर्फ सीमा हैदर का नहीं होना चाहिए बल्कि उसके चारों बच्चों का भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा साध्वी ने कहा है कि सीमा हैदर के दिमाग का भी टेस्ट किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर की नागरिकता को लेकर जो है साध्वी प्राची ने कहा है कि सीमा हैदर को किसी भी कीमत पर भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अगर मोदी सरकार ने सीमा हैदर को नागरिकता दी या सीमा हैदर थोड़े दिन और रुकी तो विश्व हिंदू परिषद इसका विरोध करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सीमा हैदर को बड़ा झटका आज विश्व हिंदू परिषद ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया दावा। जय दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म केवल धोखा है। इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कई हिंदू संगठनों ने इस पर विरोध जताया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर भी विवादित बयान दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के बाद अब चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की हिंदूवादी संगठनों ने की मांग। जय दोस्तों आपको बता दें कि स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भारत के बाद अब चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मोदी सरकार से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र है और जल्द प्रधानमंत्री मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने चांद पर पहुंचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, इसलिए चांद को भी अब मोदी सरकार को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि जहां पर भारत का प्रज्ञान यानी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, यहाँ पर उतरा है, उस जगह का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने शिव शक्ति रखा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका ने मोदी सरकार को दिया धोखा, भारत संग धोखा, दोस्त की बात दरकिनार कर श्रीलंका ने चीन के लिए बढ़ाया मदद का हाथ। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत को श्रीलंका ने आज बड़ा झटका दिया है। भारत के लाख मना करने के बावजूद श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज को कोलंबो बंदरगाह पर रुकने की मंजूरी दे दी है। चीन का ये रिसर्च शिप अक्टूबर में आएगा और इसका नाम सियांग 6 बताया जा रहा है। इस बात की जानकारी श्रीलंका के अखबार द डेली मिरर ने दी है। उन्होंने बताया है कि श्रीलंका की सरकार ने चीन शोध जहाज को रुकने की मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के मीडिया डायरेक्टर ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने इसका विरोध किया तो भारत ने श्रीलंका से कहा था कि आप चीन के इस जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर ना रुकने दें। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका ने भारत को आश्वासन भी दिया था, लेकिन अचानक भारत के संग श्रीलंका ने धोखा किया और चीन के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नूह में दोबारा से शोभा यात्रा निकालने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, कहा अब तो तोड़ने के लिए नहीं बचे हैं मुसलमानों के घर। जय दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा को पूरा करने के फैसले करते हुए इसकी तैयारी कर रहा है। मामले पर AIMM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हरियाणा की BJP सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रही है। नूह की हिंसा से पहले सरकार को पता था कि यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम मोनू मानेसर को पकड़ा होता और बनाया होता तो अब इतनी हिम्मत नहीं होती कि दोबारा से सेना यहाँ पर ब्रजमंडल यात्रा निकालने की कोशिश करती। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में एक बार फिर से हिंदूवादी संगठनों ने ब्रजमंडल यात्रा निकालने की बात कही है और इस पर हिंदूवादी संगठन अड़े हुए हैं। इसी मामले पर बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिसंबर में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव, ममता बनर्जी ने किया दावा। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ा हुआ है। विपक्ष का गठबंधन इंडिया केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट है। सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहले से ही सभी हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं ताकि कोई अन्य राजनीतिक दल प्रचार के लिए उनका इस्तेमाल ना कर सके। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि उनके भतीजे और TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय जांच एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 15 साल से 1 लाख का ही जुर्माना इन पर लगाया जा रहा था। अगर कोई भी न्यूज़ चैनल गलत खबर चलाएगा या फिर भड़काऊ खबरें चलाएगा तो उस पर 1 लाख नहीं बल्कि इससे ज़्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं BJP और RSS। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने लगाया आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी दल तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने BJP RSS पर बड़ा आरोप लगाया है। मैनपुरी दौरे पर पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि BJP और RSS चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए। चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से 2019 में वोट डाला मगर 2022 में वोट नहीं डाल पाए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि BJP 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रही है उसमें भी मुसलमान और यादवों के वोट काटेंगे जिससे वो आसानी से यूपी में चुनाव जीत सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने BJP और RSS पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत दौरे पर आए अमेरिकी सांसद राहुल गांधी से करना चाहते हैं प्राइवेट मीटिंग, मोदी की उड़ी नींद। जय दोस्तों आपको बता दें कि लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधित्व मंडल भारत दौरे पर आया है। ये सांसद अमेरिकी भारतीय मूल के हैं। इस बीच अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ एक निजी बैठक करने की बात कही है। इस बात के सामने आने के बाद BJP में खलबली मच गई है। इस घटनाक्रम की पुष्टि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने की है। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि वे राहुल गांधी से मुलाकात के लिए औपचारिक और आधिकारिक अनुरोध करें। वहीं आपको बता दें कि जो है अमेरिका के सांसद किस तरह से राहुल गांधी से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव से पहले BJP को लग सकता है झटका। BJP सांसद निरहुआ हो सकते हैं लालू यादव की पार्टी में शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले BJP को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लग सकता है। यूपी के आजमगढ़ से भाजपा के सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जो है BJP छोड़कर जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि निरहुआ ने 12 अगस्त को राजद प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात की फ़ोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लालू प्रसाद यादव को भोजपुरिया समाज का अभिभावक बताया।
निरहुआ ने लालू प्रसाद के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए फोटो ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें वो लालू यादव के पैर छूते नजर आ रहे हैं। भाजपा सांसद ने अपने पोस्ट में लिखा कि भोजपुरिया समाज के अभिभावक राजग के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद लेवे के साथ ही उहा के स्वास्थ्य के लिए जानकारी भइला हूँ। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि निरहुआ पाला बदल सकते हैं और 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी या फिर राजद के टिकट से लड़ सकते हैं।